Hello बच्चों, दिस इज प्रिय रंजन एंड यू आर वाचिंग मी एट फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल ऑन द बैनर बायोफिजिक्स। तो ये प्लेटफॉर्म है बायोफिजिक्स। इन फ्यूचर आपको बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का भी, मैथ्स का भी, सबका वीडियो मिलेगा। लेकिन अभी तत्काल में सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और बायो मिल रहा है। वीडियो भी मिलेगा आपको, टेक्स्ट या ये कहो कि पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी मिल जाएगा। बस आपको वो भी फ्री फोकट का पढ़ना है अच्छे से और नोट्स बनाना है। फ्री एजुकेशन हम लोगों की तरफ से, मोतिहारी वालों की तरफ से। चलो फिर हम लोग पढ़ते हैं। आज जो थर्ड लेक्चर है एक्चुअली हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का, इसमें हमें देखना है यूनिट किसे कहते हैं। देखो, नाम है इसका यूनिट, नाम है इसका यूनिट। और यूनिट को हम लोग हिंदी में दो नामों से जानते हैं। यूनिट को हम लोग हिंदी में दो नामों से जानते हैं। एक तो हमारा हो जाता है मात्रक और एक हो जाता है इकाई, यूनिट्स। तो हम लोग समझेंगे कि यूनिट जिसको हिंदी में बोलते हैं इकाई या मात्रक, या मात्रक। देखो, दोनों का मतलब सेम है। ऐसे कैसे सर? हमने कहा कि इकाई का मतलब होता है एक, और मात्र और एक वर्ड दोनों मिलेगा तो मात्रक बनता है। क्या बनता है? मात्रक। तो यूनिट जो है, अभी समझने के लिए आप समझिएगा, दुनिया में कोई भी यूनिट लीजिए उसमें डिजिट वन ही होता है। क्या होता है? वन। डिजिट क्या होता है? वन। जैसे लंबाई का मात्रक, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो उसमें वन छुपा होता है, वन मीटर। अगर मैं पूछूं द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तुम बोलोगे सर द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। इस किलोग्राम में वन छुपा होता है, वन किलोग्राम। तो बहुत सारे यूनिट्स हैं और सारे यूनिट्स में एक ही प्रोडक्ट में रहता है, गुना में एक अंक रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं इकाई। और या फिर इकाई का मतलब एक होता है, इसको दूसरे शब्दों में भी बोलते हैं मात्र एक। तो मात्र एक कौन बोले भाई? मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मात्रक। अब देखो, कहने के लिए मात्रक है। अच्छा, हम लोग बहुत आसानी से दो चार लाइन में डेफिनेशन मात्रक या यूनिट का निकाल लेंगे, लेकिन ये कहानी बहुत लंबी है, क्योंकि यूनिट को डिफाइन करने के लिए बहुत साल लग गया, बहुत वर्ष लगा, बहुत लोगों का मेहनत लगा, बहुत लोगों का दिमाग लगा, तब जाके यूनिट डिफाइन हुआ। और तब हम वेरियस टाइप ऑफ यूनिट पढ़ेंगे। और जो दिमाग लगाया गया, वो जो अरेंजमेंट सेटअप तैयार किया गया, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गुड यूनिट। क्या नाम देते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ गुड यूनिट। समझा नहीं सर? यूनिट के डेफिनेशन इस पेज पर लाएंगे, लेकिन अगर हम पूछें कि प्रॉपर्टीज क्या है, गुड यूनिट के क्या गुण होना चाहिए, समझा नहीं सर? मैंने कहा कि पेशेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड यूनिट। अगर मैं तुमसे सामान्य सा क्वेश्चन पूछूं कि क्या तुम लंबाई का मात्रक हाथ नहीं बताते हो कि तुम्हारा बॉडी कितने हाथ का है अपने हाथ से? तो 3.5 हाथ का है सर। तो क्या तुम अपना लंबाई हाथ में मापा कि नहीं? और तुम अपना लंबाई फीट में मापता है कि नहीं? तो फीट गुड यूनिट है, लेकिन हैंड, हाथ गुड यूनिट नहीं है। तो एक अच्छा यूनिट को परिभाषित करने के लिए, एक अच्छा यूनिट बनाने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करना होता है, कुछ चीज़ों को आपको अनुसरण करना होता है, और वो चीज़ें आपकी कहलाती है प्रॉपर्टीज, यही चीज़ें कहलाती है गुण। तो किन किन चीज़ों का अनुसरण करना है सर? तो वही अनुसरण करने वाला चीज़ों को हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा होना चाहिए वो एक्सेप्टेबल टू ऑल, सर्वमान्य होना चाहिए। एक्सेप्टेबल टू ऑल, या कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, सर्वमान्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक यूनिट बनाएं,
जैसे हर एक बच्चा गांव से बिलोंग करता है, ऐसा नहीं कि हम एक यूनिट बनाएं कि हमारे यहाँ लगी 3.5 5.5 हाथ का है, किसी के यहाँ लगी 6.5 हाथ का होता है, किसी के यहाँ लगी 8.5 हाथ का होता है, बेतिया साइड में चल जाएगा लगी 11.5 हाथ का होता है, 10.5 का हाथ का होता है, क्योंकि वहाँ ज़मीन ज़्यादा है। तो वहीं लगी कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ हो गया, क्या जो ईस्ट चंपारण वाले एक्सेप्ट करेंगे, क्या वेस्ट चंपारण वाले एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। बिहार में ही जो मोतिहारी में लगी मापन का पुराना मापन का तरीका लगी होता है, वो लगी या लगा क्या पटना से बिलोंग करता है? नहीं। एक कट्ठा जो पटना में होगा और एक कट्ठा मोतिहारी में होगा, मोतिहारी का एक कट्ठा ज़्यादा होगा, पटना का एक कट्ठा कम होगा। और बेतिया में चले जाओगे तो एक कट्ठा और ज़्यादा होगा, कि हाँ जमीन ज़्यादा है। तो लगी लगा जो कहानी है उस सबको एक्सेप्टेड नहीं है, तो सब जगह ये यूनिट चलित नहीं है। अपना बिहार में ही हर जगह का लगी सेम नहीं है, तो ये एक्सेप्टेड है ही नहीं, ये यूनिट माना ही नहीं जाता है। वर्ग मीटर माना जाता है, मीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर, ये सब यूनिट होता है। या लेंथ के लिए फीट, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर यूज करते हैं। कभी हम लोग लागा लगे और फिर हाथ वाथ यूज करते नहीं है, क्योंकि सबका हाथ अलग अलग मेजरमेंट का होता है और सबको एक्सेप्ट नहीं है। हो सकता है किसी का हाथ बहुत लंबा हो, वो अपने पक्ष में नाप रहा हो, तुम अपने पक्ष में 3.5 हाथ मापो, तुम्हारा हाथ बहुत छोटा हो, तो क्या ये दोनों के लिए एक्सेप्टेबल होगा? नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है अच्छा यूनिट का। यूनिट तो तुम कुछ भी ले सकते हो, कहोगे सर ये 4 बीता का था ये सर, अब मार झगड़ा होता है, लेकर कहता है कि सर 2 बीता का जान था, बड़ी फुदुक रहा था, मार के मुँह झाड़ देते। अब 2 बीता का दान से माने कहने का मतलब ये छोटा है ना, 2 बीता थोड़ी होगा, इसको बोलते हैं बीता। तो कहने का मेरा मतलब है कि हम लोग यूनिट तो बहुत सारा डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन गुड यूनिट जो सबको एक्सेप्टेबल होगा वही यूनिट गुड यूनिट होगा, अदरवाइज गुड यूनिट नहीं होगा। दूसरा, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। इजीली अवेलेबल, सुप्राप्त। सुप्राप्त पे कहने का मतलब बहुत आसानी से सुगमता से प्राप्त हो जाए। अब मान लीजिए कि हम लोग एक यूनिट बनाएं शेर या पसेरी, और पता चला पूरे गांव भर में एक ही शेर है, एक ही पसेरी है, तो बताइए ये यूनिट माना जाएगा? पूरे इंडिया में एक ही किलो बटखरा होता है और फिर सब उसी से मापा जाता है, तो हर कोई अपने अपने रीजन में कोई ईंटा को बना लेता, कोई पत्थर को बना लेता, कहीं कुछ को बना लेता, कुछ कुछ और को बना लेता, कहता है कि नहीं अपना अपना यूनिट होगा, तुम्हारा यूनिट हम मानेंगे नहीं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरे वर्ल्ड ने क्या किया कि यूनिट फिक्स कर दिया और वो किलो बटखरा उस देश को दे दिया। उसका डुप्लीकेट हर एक जिला में रहता है, आराम से किलो बटखरा मार्केट में मिल जाता है, हम किलो बटखरा ही यूज करते हैं। तो अवेलेबल ईजिली होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमको 5 किलो गेहूँ तोलना है तो मोतिहारी में है हम, तो जाके पटना से लाएंगे गेहूँ तोलेंगे फिर पटना पहुँचाएंगे, तो यूनिट माना नहीं जाएगा। ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, सुप्राप्य होना चाहिए, आसानी से प्राप्त होना चाहिए, तभी माना जा सकता है, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या है किसी भी यूनिट का? क्या होना? ईजिली अवेलेबल होना, कि कुछ और? ईजिली अवेलेबल। अगर ईजिली अवेलेबल नहीं होगा तो यूनिट हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रिप्रोड्यूसेबल एक वर्ड यूज होता है, रिप्रोड्यूसेबल। रिप्रोड्यूसेबल का मतलब होता है पुनर्उत्पादित किया जाए, उसको क्या किया जाए? दोबारा उत्पन्न किया जाए। समझा नहीं सर? सपोज करो कि हमारे पास 1 लीटर था पहले से और मेरा 1 लीटर मापने वाला यंत्र फूट गया, तो क्या मैं दोबारा 1 लीटर बनाने के लिए फिर से पेरिस जाऊंगा? नहीं। तो अगर मुझे फिर से पेरिस जाना पड़े 1 मीटर बनाने के लिए, तो समझो कि वो लीटर हमारा यूनिट था ही नहीं कभी। यूनिट होने के लिए, बहुत गर्मी है थोड़ा ऐसे चला देते हैं, एक तो चल ही रहा है, दोनों चला देते हैं। लड़का को भी तो पता चलना चाहिए क्लास में 2 एसी है का जी। और यस सर बोल रहा है, पढ़ा लिखा तेरा वाइस खाली एसी खाता है, देखो इधर। हाँ, तो कहने का मतलब है यूनिट का दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? इजिली अवेलेबल। और तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? रिप्रोड्यूसेबल। क्या होना चाहिए भाई? रिप्रोड्यूसेबल। मतलब री मतलब होता है पुनर्, पुनर् उत्पादित होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? पुनर्उत्पादित होना चाहिए। पुनर्उत्पादित कहने का मतलब क्या है?
कि उसको हम दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं। अगर हमारा इंची टेप टूट जाता है तो हम आराम से इंची टेप बना सकते हैं। अगर हमारा मीटर स्केल टूट जाता है तो हम आराम से मीटर स्केल बना सकते हैं। किलो बटकरा हमारा टूट जाता है, खराब हो जाता है, लीटर खराब हो जाता है, तो हम आराम से नए लीटर और किलो बटकरा ला सकते हैं। उसको पुनरुत्पादित मैं नहीं करूँ, किसी कंपनी में होगा, किसी फैक्ट्री में होगा, लेकिन उत्पादित किया जा सकता है, तभी वो गुड यूनिट कहलाएगा। अदरवाइज गुड यूनिट नहीं कहलाएगा। और तीस फोर्थ नंबर, कांस्टेंट ओवर टाइम। इसका मतलब समय के अनुसार इस ये नियत होना चाहिए। ऐसे नहीं कि समय के अनुसार बदलता रहे तो फिर वो यूनिट रहा ही नहीं, वो मानक रहा ही नहीं। क्या होना चाहिए? तो कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट ओवर टाइम, समयानुसार नियत होना चाहिए। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समय समय से इसका मान, ऐसा नहीं आज़ादी के समय हम 2 रुपया लेके जाते थे, और 2 रुपया तो ज़्यादा घटिए, 8 आना लेके जाते थे और 1 किलो चीनी लेके आते थे। 20 साल गुजरा, 10 रुपया लेके गए, 1 किलो चीनी लाए। 2000 के आसपास की बात है, 15-16 रुपया लेके जाते थे और 1 किलो चीनी लेके आते थे। और आज की बात है, 50 रुपया लेके जाते हैं और 1 किलो चीनी लेके आते हैं। तो बताइए, रुपया बदला या किलोग्राम? तो अगर आप आज़ादी के समय जिस बर्तन में आप किलोग्राम चीनी लेके आते थे, वही बर्तन आज भी उतना ही देगा, किलोग्राम नहीं चेंज हुआ, चेंज हुआ पैसा। चेंज क्या हुआ? पैसा। किलोग्राम चेंज नहीं हुआ। तो किलोग्राम चेंज नहीं हुआ तभी वो यूनिट है। अगर वो किलोग्राम चेंज हो जाता तो यूनिट नहीं कहलाता, गुड यूनिट नहीं कहलाता। तो गुड यूनिट का प्रॉपर्टी है कि एक्सेप्टेबल टू ऑल, इजीली अवेलेबल, रिप्रोड्यूसेबल और कांस्टेंट ओवर टाइम। मतलब समय के अनुसार ये क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। इसके मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी इसको हम गुड यूनिट के कैटेगरी में रख सकते हैं। अदरवाइज गुड यूनिट के कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। ठीक है सर, यूनिट किसे कहते हैं? तो मानक, स्टैंडर्ड, जिसका मान फिक्स हो, जिससे हम किसी की तुलना करें और वो सामान्य हो, बेसिक हो। ऐसा नहीं कि हम ऐसा ले लें कि हमारा पता ही नहीं चले। हम मान लेते हैं यार्ड ले रहे हैं, लंबाई का मात्रक। अब यार्ड इसमें कितना जानता है बच्चा? बहुत कम। लेकिन हम मीटर ले रहे हैं, सब जानता है सर कि 100 मीटर में मेरा पैंट होता है सर, 1.5 मीटर में मेरा पैंट होता है, 100 मीटर में हमारा शॉर्ट हो जाता है, कुछ दिस दैट डिंग डोंग। तो ये सारा चीज़ जो बेसिक हो, जो सबको पता हो, उसको हम यूनिट एक्सेप्ट करेंगे। और मानक, मानक मतलब होता है उसके मान में चेंज ना हो, उससे हम तुलना करें। अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तुलना करेंगे तो एक मानक है, स्टैंडर्ड है, पीडब्ल्यू। तो पीडब्ल्यू से हम कंपेयर करेंगे, उससे छोटा है, उससे बहुत छोटा है, उससे बहुत छोटा है, उससे बड़ा है, उसके बराबर है। तो एक स्टैंडर्ड हो गया, एक मानक हो गया। इसके मान में ह्रास बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है, न के बराबर होता है। हमने कहा ठीक है सर, तो हम लोग यूनिट का परिभाषा क्या देंगे? तो सिंपल लिखेंगे, इट इज, यह होता है, स्टैंडर्ड रेफरेंस, स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड रेफरेंस which is basic, arbitrary chosen, arbitrary chosen, internationally accepted, and fixed over time is called unit। और अगर आर होता तो इज कॉल्ड, आर कॉल्ड यूनिट्स। सिंपल हिंदी अगर लिखा जाए तो लिखेंगे यह वह मानक है, या वह मानक है जो
मौलिक, कॉमा, यादृच्छिक, यादृच्छिक रूप से चुना हुआ सर्वमान्य तथा समय के अनुसार नियत होता है। यह आवश्यक रूप से वेल डिफाइंड होना चाहिए। आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड। अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो मतलब बहुत अच्छे रूप से परिभाषित नहीं है, तो फिर आपका यूनिट नहीं कहलाएगा। तो मैंने कहा ठीक है सर। सबसे पहले स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक। मानक भी अगर हिंदी में तुमको नहीं समझ में आ रहा है क्या है, तो आप समझिएगा जिससे तुलना हम लोग करते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि अंबानी इतना धनिक है क्या, तो अंबानी एक मानक हो गया इंडिया में धनी लोगों के लिए। हम लोग कहते हैं विराट कोहली इतना तेज बड़ा खेले में है, तो विराट कोहली एक क्रिकेट में, या सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेट में एक मानक हो गए, उनसे कंपेयर किया जाएगा। तो मानक का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड जिससे हम तुलना कर सके, जिसका मान नहीं बदलता है, जो फिक्स होता है, सबको मान्य है। ऐसा नहीं कि विराट कोहली का नाम लेंगे तो कोई कहेगा गरियाने लगेगा, नहीं, सब कोई विराट कोहली का मानता है, सब कोई सचिन तेंदुलकर को मानता है। तो इस तरह से जो होगा ये तो आम जिंदगी में है, लेकिन हम किलो बटखरा मीटर ये सारा चीज़ जो है सबको एक्सेप्टेबल होता है और सब मानता है, तभी इसको हम यूनिट कहते हैं, अदरवाइज यूनिट नहीं कह सकते हैं। अच्छा, फिट फॉर साइज भी होना चाहिए, प्रॉपर साइज। नहीं समझे सर? इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा प्रॉपर्टी में कि देखो, हम लंबाई का यूनिट मीटर रखते हैं, लेकिन द्रव्यमान का यूनिट ग्राम नहीं रखते हैं, किलोग्राम रखते हैं। किलो का मतलब 1000 आ जाता है। तो सर लंबाई का यूनिट किलोमीटर क्यों नहीं रखते हैं? तो किलोमीटर बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है और किलोग्राम आपके हाथ में आ सकता है। तो फर्क साइज का है। इसलिए लंबाई का यूनिट भले ही मीटर रखते हैं, लेकिन द्रव्यमान का यूनिट ग्राम नहीं रखते हैं। साइज भी मैटर करता है, किसमें? प्रॉपर्टीज में कि कुछ और में। तो अगर आप एक और प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं फिट फॉर साइज, या फिट इन साइज लिख सकते हैं। निश्चित आकार होना चाहिए, अनिश्चित नहीं होना चाहिए, निश्चित आकार होना चाहिए। जैसे अगर मैं पूछूं कि लंबाई आयतन का एसआई मात्रक जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं आयतन का, तो लीटर यूज करते हैं। लेकिन जब सुइया लेना हो तो मिलीलीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मिलीलीटर। लीटर यूज नहीं करते हैं। तो देखो, ध्यान से देखने वाली बात ये है कि लीटर सुई लेने में या इंजेक्शन लेने या फिर दवा लेने के सेंस में बड़ा यूनिट है। तो हम लोग लीटर को यूनिट मानते हैं। जनरली एक आदमी 1 लीटर पानी पी सकता है, 1 लीटर एक महीना में तेल यूज कर सकता है। लीटर कॉमन यूनिट है, बेसिक यूनिट है, इसलिए हम लोग आयतन का मात्रक क्या लेते हैं? लीटर। और रही बात, आप लोग सो रहे हैं तो थोड़ा रीड कर कीजिए टाइट। खाली भाषण सुनने आया है तुम लोग। लिखता रे, हम लिख ले तो तूने लिखा ले कहे ना रे? आए, यू कैन राइट, तुम लिख सकते हो। जब मैं लिखूं उस समय तुम लिख सकते हो, तुम्हारे पास टाइम है। ये कथा चले बा कि रावण में गेलन ना दुर्योधन लंका में मारलक एगो तीर। अरे रामायण में दुर्योधन कहाँ से आ गया? तो वो भविष्य काल से आ गया है। और वो मुस्कुरा रहे हैं आप, यू आर मुस्कुराइंग। बोलो क्या है प्रॉपर्टीज यूनिट का? समझा? बोल ही नहीं रहा है, नहीं समझा? यूनिट किसे कहते हैं? मानक को कि कुछ और को? मानक को। यूनिट किसको कहते हैं? मानक। अब मानक अगर नहीं आए समझ में तो समझना स्टैंडर्ड, वो नहीं आए तो समझना बड़का आदमी, बड़का चीज जिससे हम कंपेयर करते हैं, जिससे हम तुलना करते हैं, वो फिक्स है, उससे हम तुलना करते हैं, उससे हम किसी की तुलना करते हैं, उसकी तुलना किसी से नहीं होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मानक। अरे हाँ या ना? ये यूनिट तो समझ में आया होगा। यूनिट का गुण भाई साहब किधर हैं? प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट समझ में आया है?
प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट है कि गुड यूनिट है? गुड यूनिट। एक अच्छा मात्रक होने के लिए साइज भी प्रॉपर होना चाहिए, सबको मान्य होना चाहिए। हमारा बीता हमारा मात्रक नहीं हो सकता है, हाथ हमारा मात्रक नहीं हो सकता है, पसेरी हमारा मात्रक नहीं हो सकता है, शेर हमारा मात्रक नहीं है कि हो सकता है शेर इंडिया में मान्य हो, पसेरी इंडिया में मान्य हो। इंडिया से बाहर जाइएगा बांग्लादेश में तो कहेगा पसेरी तो हम जानते ही नहीं है, तब तो गड़बड़ा जाएगा। लेकिन किलोग्राम बांग्लादेश का पाकिस्तानों में चल जाएगा, भले दुश्मन देश है तो यूँ कहेगा अच्छा 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, तुम भले 1 किलो सोना देगा तो उसके बदले 1 किलो बम मार देगा, वो अलग बात है, लेकिन तुमको 1 किलो ही देगा, मतलब 100 ग्राम 1000 ग्राम ही देगा। तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है कि कुछ और इंटरनेशनली। तो ये हमारा था यूनिट, और साथ ही साथ था यूनिट का प्रॉपर्टी। किसका प्रॉपर्टी? यूनिट एंड यूनिट का प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ यूनिट। क्या नाम है सर? क्या लगता है सर, यूनिट का टाइप्स होना चाहिए? बिल्कुल, यूनिट का प्रकार होना चाहिए। मात्रकों की प्रकार, मात्रकों की प्रकार। तो सर मात्रक कितने तरह का होना चाहिए, कितने प्रकार का होना चाहिए? जनरली सामान्यतः मात्रकों के बांटते समय हम 2-3 बातों का ख्याल रखते हैं। एक उत्पत्ति का ख्याल रखते हैं, ओरिजिन के बेसिस पे बांटते हैं। ओरिजिन उत्पत्ति के आधार पे तो कहते हैं एक फंडामेंटल होगा जिसकी उत्पत्ति हुआ ही नहीं, फंडामेंटल, जिसको हम लोग बोलेंगे मूल राशि, सॉरी मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। अब इसमें क्या क्या होगा? तो इसमें हो सकता है लंबाई का मीटर, फीट भी हो सकता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, ग्राम भी हो सकता है, बहुत सारा यूनिट होगा। क्योंकि अभी हम लोग ऐसा यूनिट डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम लोग मात्रक का टाइप देख रहे हैं। और दूसरा, इन्हीं सबसे मिलके जो बनता है उसको बोलेंगे डेराइव्ड यूनिट्स। जैसे अगर मैं पूछूं कि घनत्व का, डेंसिटी का यूनिट बताओ, तो तुम फटाक से कहोगे सर होता है केजी पर मीटर क्यूब, या सर ग्राम पर सीसी। तो सीसी मतलब बोतल नहीं, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। या तो किलोग्राम पर मीटर क्यू लिख लो, या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू को ही हम लोग बोलते हैं सीसी। तो इसमें दो चीजें आई तो उत्पन्न किया गया है। अगर मैं पूछूं स्पीड का यूनिट बताओ, तो तुम फटाक से कहोगे सर स्पीड मीटर पर सेकेंड, या हमारे बाइक में तो सर है किलोमीटर पर आवर। तो ये इसमें उत्पन्न किया गया है मीटर और सेकंड से, या किलोमीटर और आवर से मिला के, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। कौन सा यूनिट? तो उत्पत्ति के आधार पे हमारा 2 तरह का यूनिट हुआ, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। सप्लीमेंट्री इन्हीं से आता है, उसका थोड़ा कुछ अलग कहानी होता है, इसलिए हम लोग सप्लीमेंट्री को, बेसिकली सप्लीमेंट्री में यूनिट होता ही नहीं है, लेकिन एसआई लेवल पे उसको परिभाषित किया गया है, उसको हम अलग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट में। अभी के लिए हम लोग देखेंगे टाइप्स। कुछ ऐसे यूनिट हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, उसको हम प्रैक्टिकल यूनिट के नाम से जानते हैं, प्रायोगिक इकाई के नाम से जानते हैं। तुमने पूछा ठीक है सर आप बता दो प्रायोगिक इकाई होगा कौन कौन। हमने कहा कि अगर तुमसे पूछा जाए लंबाई का यूनिट क्या होगा, तुम्हारा फटाक से जवाब होगा सर लंबाई का यूनिट मीटर होता है। और मैं तुमसे पूछूं तुम कितना लंबा हो, तुम कहोगे सर 5.5 फीट। तो लंबाई का यूनिट तुम्हारा मीटर होता है और तुम अपना यूनिट बता रहे हैं फीट में। इट मीन्स डे टू डे लाइफ में, सामान्य जीवन में तुम जो यूनिट यूज कर रहे हो ना, उस यूनिट को हम लोग बोलेंगे प्रायोगिक यूनिट। और इस यूनिट को हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। डे टू डे लाइफ में हम लोग लंबाई के लिए फीट यूज़ करते हैं, कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम लोग फीट में देते हैं, हमको टाइल्स लगाना हो फीट में देते हैं, एस्बेस्टस चढ़ाना हो फीट में देते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को फीट में करते हैं। ऐसा यूनिट में बहुत कम यूज होता है। तो हमारा डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल दिनचर्या में हम लोग क्या यूज करते हैं लंबाई का, तो फीट। फिर मैं पूछूं तुमसे कि बताओ तुम एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या यूज करते हो, यूनिट क्या यूज करते हो। तुम कहोगे सर एनर्जी का हम तो यूनिट यूज करते हैं जूल सर, जूल। हमने कहा कि एक स्वस्थ मनुष्य को दिन भर
कार्य करने के लिए कितने जूल एनर्जी की ऊर्जा की जरूरत होगी, तो तुम कहेगा जूल उल में नहीं सर, 2500 से लेके 2900 कैलोरी सर हम पढ़े हैं बायोलॉजी में, 2500 से लेके 2700 कैलोरी चाहिए। अब देखो यूनिट तुम्हारा क्या है, ऐसा यूनिट जूल है, और तुम मांग क्या रहे हैं वहां पर, कैलोरी। क्यों? क्योंकि कैलोरी हमारा कौन सा यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है। कौन सा यूनिट है? डे टू डे लाइफ में हम ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए कैलोरी नहीं यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, सॉरी जूल नहीं यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? मैं पूछूं, फिर से बताना तुम कि पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट, सब जानते हो, लेकिन मोटरसाइकिल में कितना पावर है, किसी भी इंजन में कितना पावर है, क्या तुम वाट यूज करते हो? तो बिल्कुल नहीं सर, हम यूज करते हैं हॉर्स पावर, एचपी। सर हमारा 2 एचपी का पंप सेट है, सर हमारा 5 एचपी का है, सर हमारा 4 एचपी का है, सर हमारा ट्रैक्टर 2 एचपी का है, हमारा 2.5 एचपी का है, 5 एचपी का है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एचपी, हॉर्स पावर। ऐसे 2-4 एचपी का नहीं होता है, ज़्यादा एचपी का होता है। तो हम लोग हॉर्स पावर जो यूज करते हैं वो हम लोग इंजन के शक्ति का डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। हम लोग वाट नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर, एचपी। तो इस तरह के यूनिट को हम लोग कौन सा यूनिट बोलते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट। कौन सा? ऐसे यूनिट जो दैनिक दिनचर्या में यूज होते हैं, उस सारे यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट। हिंदी बोले तो प्रायोगिक इकाई। कौन सी इकाई? प्रायोगिक इकाई का एग्जाम्पल लिखना हो तो क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो लेंथ का, लंबाई का, फिट, लंबाई का फिट, मास का, द्रव्यमान का, पसेरी। अगर मैं पूछूं तुम प्याज या आलू खरीदने जाते हो, कितना किलोग्राम खरीदते हो, तो खरीदने के पहले जरूर पूछता है कि कैसे पसेरी है। तुम तो पूछता है कि 1 किलोग्राम लेना ही होगा, 1 किलोग्राम, लेकिन पूछेगा कि पसेरी पर कहीं सस्ता तो नहीं दे रहा है, पूछा कैसे पसेरी आलू है, आलू वाला बोलता है 60 रुपये, तो किलो कैसे, तो कहेगा कि 14 रुपये, तो कहेगा छोड़ो 2.5 किलो लगा, आधा पसेरी लाओ। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम लोग पसेरी प्रैक्टिकल लाइफ में मास को जनरली किससे मेजर करते हैं, पसेरी में। किस में? तो जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूनिट यूज करते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट। और लास्ट है इम्प्रॉपर यूनिट। ये क्या हो गया सर, इसको बोलेंगे अनुपयुक्त, अनुपयुक्त इकाई। अनुपयुक्त इकाई को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर का मतलब होता है उपयुक्त नहीं है, नाम कुछ और, काम कुछ और। तुमने कहा कि सर थोड़ा सा हमको इस पे शक है, आप कहना क्या चाहते हैं ये बताइए। हमने कहा ले चले तुझको एग्जाम्पल की दुनिया में। देखो अगर मैं पूछूं कि लाइट ईयर, कौन सा ईयर, लाइट ईयर, हिंदी बोले तो प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसका यूनिट लग रहा है, तो तुम कहोगे कि सर प्रकाश से तो नाम लग रहा है, या तो प्रकाश का होना चाहिए, और ईयर से लग रहा है कि सर समय का होना चाहिए। किसका? या तो प्रकाश का होना चाहिए, नहीं तो किसका होना चाहिए, समय का। वास्तव में लाइट ईयर ना तो प्रकाश का होता है और ना ही समय का, ये यूनिट होता है डिस्टेंस का, दूरी का। किसका यूनिट होता है, दूरी का। कि नाम है लाइट और नाम है ईयर और काम है डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस वाला कहीं फीलिंग आया? नहीं। लेकिन ये किसका यूनिट है, डिस्टेंस का, दूरी का। प्रकाश 1 साल में जितना दूरी तय करता है उस दूरी को हम लोग लाइट ईयर के नाम से जानते हैं, प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। ये बातें क्लियर होनी चाहिए, और आई थिंक आपको भी ऑनलाइन वाले क्लियर हुआ ही होगा, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। ओके ओके, दूसरा यूनिट, नाम कुछ और, काम कुछ और। आपके मोबाइल से यूनिट ले रहे हैं। बताइए आपके मोबाइल में जो बैटरी होता है उसमें एक वर्ड यूज होता है एमएच। जैसे आप कहते हैं हमारा बैटरी 4000 एमएच का है, 5000 एमएच का है, 6000 एमएच का है, 4600 एमएच का है, 5500 एमएच का है। एमएच को बोलते हैं मिली एम्पियर आवर। हम एमएच को बोलते हैं मिली एम्पियर आवर। इस 3 वर्ड मिली
एम्पियर और आवर से या मिली एम्पियर घंटा से हमें क्या पता चलता है? या तो आवर या समय का होना चाहिए, या एम्पियर मतलब विद्युत धारा का होना चाहिए, मिली का कुछ होता ही नहीं, किसका यूनिट होना चाहिए? तो हमें फील होता है या शायद विद्युत धारा का होगा या बैटरी का, किसका यूनिट होगा? तो अगर आप गेस करेंगे तो आपका गेस फेल कर जाएगा। यूनिट होता है चार्ज का, आवेश का। ये यूनिट होता है आवेश का। जिसका एम एच ज़्यादा होता है उसका चार्जिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है, जिसका एम एच कम होता है उसका चार्जिंग कैपेसिटी कम होता है। वो ज़्यादा ज़्यादा वाला ज़्यादा देर तक टिकता है और कम वाला कम देर तक टिकता है। इट मीन्स एम ए एच चार्ज का यूनिट है, न कि एम्पियर विद्युत धारा का, और न कि टाइम समय, आवर समय या टाइम का। तो नाम कुछ और काम कुछ और। नाम क्या भाई साहब? मिली एम्पियर आवर। लगता है कि क्या होना चाहिए? मिली या एम्पियर या आवर, एम्पियर विद्युत धारा, आवर समय, ये सब कुछ होना चाहिए। है क्या भाई? चार्ज का यूनिट। चलो चलो, तो तुमको लगा एक और यूनिट बताते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखने से पता चल रहा है कि सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर का यूनिट होना चाहिए। किसका यूनिट होना चाहिए? विभवांतर का। वास्तव में इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर का यूनिट होता ही नहीं है, ये यूनिट ऑफ एनर्जी है। यूनिट ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, और ऊर्जा का मात्रक होता है। तो नाम कुछ और काम कुछ और। तो इस तरह के यूनिट को हम लोग नाम देते हैं इम्प्रॉपर यूनिट। इज दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर यूनिट, अनुपयुक्त मात्रक। कौन सा मात्रक? नाम कुछ और काम कुछ और। तो उस यूनिट को हम लोग क्या बोल देंगे? इम्प्रॉपर या प्रॉपर? इम्प्रॉपर। बातें क्लियर है या नहीं है? यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड या कुछ और? स्टैंडर्ड। और फिक्स होता है या वैरी करता है? फिक्स होता है। सबको मान्य है या किसी एक को? सबको मान्य। आसानी से उपलब्ध है कि कभी कभी उपलब्ध होता है? उसको उत्पन्न किया जा सकता है कि नहीं, तभी वो यूनिट कहलाएगा। अदरवाइज यूनिट, यूनिट के टाइप में अगर हम बांटे तो फंडामेंटल और डेराइव। फंडामेंटल और डेराइव यूनिट के अलावा दो ऐसा खतरनाक यूनिट होता है कि नाम कुछ और काम कुछ और। नींद लग रहा हो तो पानी पीजिए, नहीं तो रीड क्रेडिट टाइट कीजिए और बोलिए तो समझ में आएगा। नाम कुछ और काम कुछ और, उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर यूनिट, अनुपयुक्त। क्या बोलेंगे? अनुपयुक्त। और डे टू डे लाइफ में जो हम लोग यूनिट यूज करेंगे उसको बोलेंगे क्या? बोलो प्रैक्टिकल। हिंदी बोले तो प्रायोगिक इकाई। कौन सा इकाई? बातें क्लियर होनी चाहिए, यस और नो। ओके। अब मैंने ये सारा जो प्रॉपर्टी लिखाया तुमको यूनिट का, कुछ पीपीटी के हेल्प से मैं कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी और आएगा। मैं इतना ही पढ़ाऊंगा आज भर, इससे ज़्यादा नहीं। इतना ही लिखाऊंगा, इतना ही पढ़ाऊंगा। जो लिखना था मैंने लिखा आपको। थोड़ा सा मैं पीपीटी का हेल्प ले रहा हूँ, और देखिए आपको भी मज़ा आएगा। What are you bothering me? No, who am I? देखिए मज़ा दिलाते हैं। ये कह रहा है कि हमारा हाथ और बीता यूनिट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बउआ का हाथ अलग है, बउआ के बाद बबी का हाथ अलग है, बबी के बाद बकचोनर का हाथ अलग है, उसके बाद मंगरुआ का हाथ अलग है, डंगरुआ का हाथ अलग है, तुम्हारा हाथ अलग है। तुम लोग दुशासन के कैटेगरी में आते हो तो आई मीन थोड़ा सा नाखून तो बड़ा होना चाहिए। तो क्या सबका हाथ सेम है? नहीं है। तो हाथ सेम नहीं होने के कारण हम लोग इसको यूनिट नहीं मान सकते हैं। इसको यूनिट नहीं मान सकते हैं। किसको यूनिट नहीं मान सकते हैं? आप देखो साइज के बारे में कमेंट का है कि बताइए तो। पुराने ज़माने में, आज के ज़माने नहीं, पुराने ज़माने में
एक कदम जो चलता था ना उसको लीग बोला जाता था। क्या बोला जाता था? लीग। आईपीएल का नाम सुना है? क्या नाम है? हैं? मतलब पुराने जमाने में एक कदम को क्या बोला जाता था? मतलब कदम से जो दूरी तय किया जाता क्या बोला जाता था? लेकिन अब उसकी कहानी क्या है? अलग है। वन कदम, एक कदम नहीं, एक कदम जो एक घंटा में चले, लेकिन ये लीग अब हमारा क्या बन गया है, कुछ और। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये मोटू का पैर कुछ और है और एक पतलू नहीं है, ये राक्षस है, इसका पैर कुछ और है। क्या दोनों का पैर सेम है? क्या दोनों एक घंटा में सेम चलेगा? तो क्या हम लीग दोनों को बोलेंगे? तो फिर हम लोगों का साइज भी मैटर करता है। अगर ये साइज मैटर नहीं करता तो दोनों राक्षस। बताइए, ये भी बताइए, पतलू भाई साहब हैं और पतलू है हाथी है, कहेगा हाथी से हम इसका कंपेयर कर दें, और हाथी से चींटी का कंपेयर करेंगे। आप सब्जी का बटखारा ले जाके सोनार से कही गए थोड़ा सा पसंगा उसका वही तो चली हो जाइए। आप बताइए, सोनार के सब्जी वाला से आप 50 ग्राम ज़्यादा सब्जी ले सकते हैं, क्या सोना वाला से 50 ग्राम ज़्यादा सोना ले सकते हैं? 50 ग्राम ज़्यादा सोना मतलब 5 लाख ज़्यादा सोना, एक बार में ठंडा जाएगा सोनार। यस और नो? तो आप बताइए, सब्जी वाला से 50 ग्राम तो ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन सोना वाला से 50 ग्राम ज़्यादा। आपको खैर देगा, कोल्ड ड्रिंक्स भी पिलाया रहेगा तो कहेगा जाओ हम कोल्ड ड्रिंक्स बांध लें, भागो भागो, तो सब उठो और जल्दी भागो, कुर्सियों लेके भागो, लेकिन भागो, तुम 5 लाख का चूना लगा रहा है, क्योंकि 5 ग्राम तुम ज़्यादा मांग रहे हैं। क्या संभव है? भले तुम 2 किलो सोना खरीदो और कहो कि 100 ग्राम ज़्यादा दे दीजिए, चाहे 50 ग्राम ज़्यादा दीजिए, संभव? 50 ग्राम ज़्यादा नहीं देगा। 50 ग्राम मतलब 5 लाख का मार्जिन। इट मीन्स वैरी करता है, मतलब रखता है साइज। क्या मतलब रखता है भाई? देखिए और सर, आई वांट 3 क्विंटल ऑफ शुगर, व्हाट डज इज ए क्विंटल मीन? अब बताओ, अगर मैं पूछूं ये जो यूनिट है क्विंटल क्या है, तो इस साइज पर भी डिपेंड करता है, और अमेरिका में भी क्विंटल चलता है, इंडिया में भी क्विंटल चलता है, इंग्लैंड में भी क्विंटल चलता है, हर जगह क्विंटल चलता है। तो क्विंटल की कहानी ऐसी है कि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, कि एक आध जगह तक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। कौन? क्विंटल की किलोग्राम। ये सारा चीज थोड़ा सा आपको चलचित्र के सहायता से दिखाया गया है, तो थोड़ा सा आपको क्या लग रहा है? यूनिक की कुछ और यूनिक, लेकिन आप फील करते हैं बोरिंग, इसलिए हम आपको डीपीपी सॉरी पीपीटी से नहीं पढ़ाते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन तो करा सकते हैं? नहीं। लिखा हुआ डैश इज द स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसका हम इस्तेमाल करते हैं? ये तो ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, तो तुम लोग तो जय हो कर देगा, हाँ या ना? तो टिक लगा हुआ है तो तुम क्या, छोड़ो भाई। तो कहने का मेरा मतलब है कि आज के क्लास में आपको सारी चीज़ें मैं रिकैप करा देता हूँ। हमने पढ़ा यूनिट, यूनिट कहते हैं किसको है, यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, गुण क्या होता है, साइज के लिए फिट होता है कि नहीं, एक्सेप्टेबल टू ऑल होता है कि नहीं, रिप्रोड्यूसिबल होता है कि नहीं, इजीली अवेलेबल है कि नहीं, गुड यूनिट की क्या क्या पहचान है, ये सारा चीज़ बताया, और यूनिट का टाइप बताया। इसमें कहानी ज़्यादा था तो थोड़ा टाइम टेकिंग तो हो गया, लेकिन आपको कंटेंट थोड़ा कम मिलेगा, कहानी ज़्यादा। और हम लोग अगले क्लास में देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट और बहुत सारा डेफिनेशंस, उसमें आपको कंटेंट भी ज़्यादा मिलेगा और कहानी भी ठीक ठाक मिलेगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। शेयर करें या सब्सक्राइब करें या लाइक करें या ना करें, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करें। थैंक यू। कहाँ भागल रे? ओए, अरे यहाँ है।